a society. There's one phone call and they are full with money and they are looking forward to help these victims. India has got the privilege of having the highest number of acid attack in the world. It is not a privilege which I will feel proud of it, but it's something which we must as a society look into how we can stop selling the acid. For last almost 40 years, I've been working on these odd cases, and I can share with you, designing a cloth is less complicated. So the entire collection that you are seeing today has, I have innovatively used these embroideries, these ghungroos in embroideries, and all the garments that we're going to see today are either going to be having ghungroos or mirrors or beaten gold. And I hope you all do enjoy seeing this show and seeing all the garments.
सी मैं पहले से ही बी विद बेटी के साथ हूँ, पहले दिन से ही हूँ साथ में, और आगे कुछ भी सपोर्ट करने में रहेगा। अगर साथ में खड़े होने की बात होगी तो आई विल डेफिनेटली बी देयर, बिकॉज आई थिंक हर इंसान को होना चाहिए ऐसी चीज़ में साथ में जहाँ पे आप सपोर्ट कर सको और उस चीज़ को और आगे बढ़ा सको, ताकि लोग आगे बढ़ें उस चीज़ के लिए और मदद भी कर सके जहाँ लोगों की ज़रूरत पड़े मदद की। सो यू शुड बी देयर। तो आज आप किस तरह सपोर्ट करने वाले, कुछ रैंप वॉक करने वाले हैं आप? हाँ, मैं शो में रैंप वॉक करने वाला हूँ, तो मैं इसलिए अभी आया था। वुमेन एम्पावरमेंट में कितना इत्तेफाक करते हैं आप, किस तरह से उसे डिफाइन करना चाहिए? अब बिलीव करता हूँ, और आई थिंक उसमें बहुत से लोग आई थिंक उसमें जुड़े हैं। आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जो इससे रिलेटेड बात भी करते हैं और उसमें हैं भी प्रॉपरली और पूरा पार्ट भी लेते हैं उसमें। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो देयर, एंड जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाना चाहिए या यहाँ पे सपोर्ट भी चाहिए किसी को, तो आई डोंट थिंक मच एंड आई जस्ट रीच देयर एंड आई फील यू शुड बी देयर, यू शुड बी प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गौतम, अगर फिल्मों की बात करें तो बहुत सी फिल्मों में आप नज़र आने वाले हैं। हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई थी कि आप एकता कपूर की फिल्में साइन कर ली, और हाल ही में कुछ उड़ान छू का कुछ फिल्म लॉन्च हुआ था, तो वो फिल्म का थोड़ा मेरी डेट्स का मुझे एक्चुअली खुद आइडिया नहीं था मुझे, और फिर मैंने जब फाइंड आउट किया तो देन आई हैड टू लीव दैट फिल्म। और अभी बालाजी की एक फिल्म है तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं या किसी एक और 2 फिल्म और भी हैं, इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ मैं, और लेट्स सी, देखते हैं कौन सी पहले आएगी। बट यार मैं आई बिलीव इन वर्किंग, सो आई फील यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, और काम पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे बिलीव नहीं करता कि किस तरीके से पहले आना है या क्या है। सो जो पहले आ जाए वो ठीक है, एंड आई फील यू शुड जस्ट एंटरटेन the audience and they should be happy when they see you on screen, so I'm just working on that. थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेटी बचाओ ये जो इवेंट है आज का किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं यूनिसेफ से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। जब मैं बॉम्बे में आई थी, इट्स लाइक 2001 से आई एम विद यूनिसेफ। इसके पहले भी जब आई वाज इन लखनऊ, आई वाज नॉट इन एक्टिंग, उस टाइम पे भी आई वाज विद यूनिसेफ। तो उस टाइम पे मैं उनके लिए प्लेस कर दी थी, बट नाउ आई सपोर्ट विद द मनी बिकॉज आई कैन गिव ओनली दिस। आई डोंट हैव टाइम मच कि मैं जाकर कुछ कर पाऊँ उनके लिए। एंड अब आज पहली बार मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया गया है, बेटी फाउंडेशन के इतने अच्छे कॉज के लिए, एंड रियली आई वांटेड कि मैं कुछ बच्चों के लिए या औरतों के लिए कुछ कर पाऊँ, और आज मैं कुछ कर रही हूँ, एक छोटा सा काम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट माई वन स्टेप आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, मैं रैम्प वॉक ही करने वाली हूँ। दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट रैम्प वॉक, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और खुश भी हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट रैम्प वॉक। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे बी विद बेटी किस तरह से सपोर्ट कर रही है? एक्चुअली मैं वॉक कर रही हूँ रैम्प, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैंपेन है क्योंकि गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट है। एंड आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी हम सबको आगे आना चाहिए और इस टाइप की कैंपेन सपोर्ट करनी चाहिए, तभी ट्रू सेंस में वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगी। आपके लिए डेफिनेशन क्या है वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात? आई थिंक सभी विमेन एम्प्लॉयड होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी होना बहुत ज़रूरी है, हर बेटी हर बहू, और आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ एम्पावरमेंट। तो आप अकेले रैंप वॉक करने वाली कि आपके साथ कौन साथ में रैंप वॉक करने वाले? आई थिंक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और रैंप वॉक कर रहे हैं। सो अभी मैं ऑन द वे इनसाइड ही थी जब आपने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। दिव्या, आप खुद एक डायरेक्टर हैं, आपके हस्बैंड प्रोड्यूसर हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, एकता कपूर ने रिसेंटली एक न्यूडिटी क्लॉज करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें आर्टिस्ट अपनी मन मर्जी से कुछ भी सीन्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आपका क्या रिएक्शन होगा इसमें, बिकॉज आप आर्टिस्ट भी रहे? आई थिंक एकदम करेक्ट क्लॉज है, बिकॉज अगर आप एज अ आर्टिस्ट इस क्लॉज को सपोर्ट नहीं करते तो आप इनिशियली ही फिल्म मना कर सकते हैं, बट एक बार फिल्म के लिए हाँ कहकर स्टोरी सुनकर कई आर्टिस्ट की आदत होती है कि बाद में फिर वो चूचा करते हैं। तो आई थिंक मुझे भी एज अ डायरेक्टर वो कंफर्टेबल नहीं लगता कि आप अपने वर्ड्स पे यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स कि पहले आप बोल दो कि हाँ मैं किसिंग सीन या ऐसा सीन करने को रेडी हूँ और बाद में आप रो कि प्लीज़ ये हटा दो। सो आई थिंक दैट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म।
आज तो I've come to watch and cheer them and support it क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. Hopefully soon I'll be joined also with them. That's what I want. Yeah. तो रैम्प वॉक नहीं करने वाली आज से? आज सिर्फ चेयर करने आई हूँ. हाँ. तो वुमेन एम्पावरमेंट में कितना बिलीव करते हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से? वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती हूँ एंड आई एम रियली ग्लैड कि इंडिया में ऐसे लोग हैं हु आर स्टार्टिंग मूवमेंट्स जो वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा दे. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. अगर सब हाथ जोड़ के करें तो इट्स अ पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? अब इवेंट शुरू हो जाए तो आई नो बट किस तरह से डिफाइन करना चाहिए जो एक पूरा अलग इवेंट जो आज है, किस तरह से डिफाइन करना चाहिए? आई थिंक कि एक तो इवेंट का नाम ही जो है बेटी, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट कि कुछ हो रहा है अबाउट द गर्ल चाइल्ड, अबाउट द वुमेन. दैट इज़ गुड इनफ. और फिर इतने सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल पीपल, फैशन शो है, और जो मैसेज है, मोटो है, उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू दे आर गिविंग इट आउट टू पीपल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन इवेंट and it's a great initiative by GREAT, and as I said that it's the need of the hour, women empowerment and saving the girl child, because बेटी is the future, बेटी ही भविष्य है. एंड हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, विच मीन्स दैट wherever women are worshipped, God resides there. बट जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, वर्शिप तो कहीं नहीं हो रही है एंड whatever is happening is very bad. सो ऐसे में ये जो इवेंट है ये लोगों को जागरूक करने में बहुत हेल्प करेगा, एंड आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. अनु, आई एम हियर एज अ गेस्ट, एंड जैसा भी फ्यूचर में पॉसिबल होगा आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव इन विच एवर वे पॉसिबल. थैंक यू. यार, अनुरंजन और शशि रंजन को बेटी का कॉज करते हुए अभी बहुत साल हो गए हैं, एंड मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई वॉक द रैम्प फॉर देम. बहुत ही थॉटफुल कॉज है क्योंकि एसिड अटैक वुमेन के लिए ऐसा कॉज करना आई थिंक इज़ वेरी थॉटफुल, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं बहुत सालों से ये रैम्प चल रही हूँ और इन लोगों के लिए चल रही हूँ. एंड आई रियली होप कि ये बेटी और बड़ा बने और बहुत सारे लोग जुड़े और इस कॉज को और प्रमोट करें. यार, आई थिंक बिकॉज यू नो एकता कपूर है, अनुरंजन मैम है, शशि रंजन सर है, इन लोगों के पास पावर है, यू नो, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ फाइटिंग, सो मच एक्सपीरियंस. और जब ये लोग एक अच्छे कॉज के साथ आते हैं और हम जैसे एक्टर्स अपना छोटा बिट कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, इट्स अ वेरी नाइस कॉज. एंड आई कैन जस्ट विश एकता मैम, एंड आई नो जिस पे भी वो हाथ रखती हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, एंड आई एम श्योर उनका कॉज बहुत सक्सेसफुल होगा. थैंक यू. सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप किस तरह सपोर्ट कर रही हैं जो मैं तमन्ना इनिशिएटिव? जी, किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? किस तरह से मैं सपोर्ट कर रही हूँ? जब एक्चुअली बेटी का पूरा कैंपेन फिर से इस साल जब शुरू हुआ था तो मैंने पर्सनली एक फ़ोटो शूट किया था अवेयरनेस के लिए. तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब भी कोई टॉपिक होता है उसकी अवेयरनेस पब्लिसाइज करना और लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है. और मैं मानती हूँ जो लोग मीडिया में काम करते हैं वो हमेशा इंटरव्यूज़ देते हैं, उनके ट्विटर या फेसबुक, या फिर हम लोग जब इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं, बहुत लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं. तो अगर आपके पास वो आवाज़ है तो वो आप अच्छे से इस्तेमाल करो, क्योंकि कोई लोग ज़्यादा, मैं मानती हूँ, कोई लोग सिर्फ बात करते हैं, जब एक्शन होता है तो वो एक्शन नहीं लेते हैं. तो जब ये अवेयरनेस हो तो मेरे काफ़ी भी दूसरे भी फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने भी ये अवेयरनेस अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, मीडिया पे भी उन्होंने भी ये यू नो दे मेड दिस अवेयरनेस इन द मीडिया. वुमेन एम्पावरमेंट से किस तरह से आप डिफाइन करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट? Women empowerment for me is something, what is women, you know, having freedom, not only talking about it, but उसके बारे में आप कुछ करो भी. ऐसा सेम थिंग जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि कोई लोग यू नो टॉक शोज़ पे बैठते हैं और बोलते हैं वुमेन के लिए पावर नहीं है, वुमेन के लिए ये करना चाहिए, वुमेन के लिए खड़ा होना चाहिए. लेकिन जब वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी चॉइसेस वो खुद लेने चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो यू नो नेगेटिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है. जब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, 21st सेंचुरी में जब हम रहते हैं और यहाँ
सब कुछ जो बुक का जो रूल होता है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। ये हमें भी पता है, इस दुनिया में इतना हम आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में। तो जब हम दूसरे कंट्रीज़ को भी देखते हैं जो गुजरा है और वो इतना आगे हैं, और इंडिया में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ये चांस दिया जाता है तो अब फिर आप ये करो ना, टेक द एक्शन ऑल्सो। सिर्फ उसके बारे में बात मत करो। और अगर कोई अच्छा कोई कुछ कर भी रहा है तो उसको डोंट शो इट इन नेगेटिव मैनर, सपोर्ट इट। तो ये तीसरा साल है लगातार जिसमें मैं वॉक भी कर रही हूँ और गा भी रही हूँ साथ साथ। ये मेरा सपोर्ट है, मेरी डेडिकेशन है फॉर दिस लवली कॉज विच इज़ कॉल्ड बेटी। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को अपना एक हीरे जैसा समझो। बहुत बहुत वैल्यूबल होती है एक बेटी। तो जो गाना आज मैं गाने जा रही हूँ, मैंने एक ट्रिब्यूट है जो वुमेन के लिए बनाया है। वुमेन एम्पावरमेंट से आप कितना इत्तेफाक है कि किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट? I would say that the woman is the present, she was the past and she is the future. मैं ये कहना चाहूँगी। और 4 लाइनों में मैं एक और चीज़ बयां करना चाहूँगी। I'm a woman, I'm a girl, this is my story. एक्साइटमेंट भरा मेरा आज है, सर पे खुशियों का ताज है, जब चाहे चले मर्जी मेरी, दुनिया को मुझ पे नाज है। थैंक यू सर। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है बिकॉज अनु रंजन, शशि रंजन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सपोर्टिंग अ गर्ल पीपल आर नॉट लाइक एसिड विक्टिम्स के लिए ये शो है। एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड कॉज एंड आई थिंक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को साथ में आना चाहिए टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ कॉज। और मैं ऐसे संस्था के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहूँगा। आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे? वेल डेफिनेटली बहुत सारा चेक रेज करूंगा इनके लिए। ऑलरेडी रोहित वर्मा हूट कुटूर ने चेक देंगे हम इनको और बहुत सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए जो भी इनके हमसे मांगेंगे मदद हम उनके लिए करेंगे। बहुत ज़्यादा बिकॉज आई थिंक इट्स बहुत मसला है हमारी कंट्री का। आई थिंक सो पर हम सब सेलिब्रिटीज़ को एक साथ आना चाहिए टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ कॉज। आई थिंक सो देन ओनली विल मेक दिस इंडिया वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। फाइनली क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? बट ऑलवेज कम टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ कॉज। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस सपोर्ट को आएँ, इनको सपोर्ट करें और बहुत सारे इनको फंड्स रेज करें। और जितने भी गर्ल्स सफ़र कर रही हैं स्मूथली रिमोटली रूरल एरियाज़ में, वी ऑल शुड कम टुगेदर टू सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको मालूम है, बेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एसिड विक्टिम लड़कियां हैं या जो लड़कियां जिनको समाज की तरफ से प्रताड़ना मिलती है उनकी मदद करता है। तो आज का ये ख़ास प्रोग्राम उन लड़कियों को मदद करने का, हमने पिछले साल 4 लड़कियों को अडॉप्ट किया था, उनकी मेडिकल सर्विसेज के लिए हमने पे किया। अभी हम और लड़कियों को मदद की कोशिश करेंगे ऐसे प्रोग्राम से। सपोर्ट तो बहुत है, काफ़ी लोग आगे बढ़ के आए हैं। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें इस प्रयास के अंदर। लोगों को अपील करना चाहते हैं? मैं बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, आज के समाज में भी नारी के प्रति एक अजीब सी भावना है। उसे छोटा समझा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रह के उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए जैसा कि लड़कों को मिलता है घर में। मैं तो कहता हूं कि जितनी तारीफ़ की जाए अनु रंजन की उतनी कम है,
क्योंकि बेटी, स्त्री, लड़की, बच्ची, उसके सम्मान के लिए, उसकी अच्छाई के लिए इतना सुंदर, इतने प्रयास लगातार जो अनु रंजन करती हैं, उसके लिए मैं अनु रंजन को बहुत बधाई देता हूँ, ढेरों तारीफ़ करता हूँ अनु रंजन की। इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉजेज़ को फैशनेबल तरीके से करते हैं कि ठीक लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, समाज को अच्छा लगेगा। अनु रंजन बेटी के इस कॉज को पूरे दिल से, पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से करती है और इसी वजह से अनु रंजन के, शशि रंजन के जितने मित्र हैं वो सब कुछ छोड़कर भागकर यहाँ सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मैं चूँकि विदेश में था तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इसमें वॉक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपने यहाँ मौजूद होने से इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए आया। वुमेन एम्पावरमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ऐसा शब्द है कि जिससे मुझे एक अलग तरह की आपत्ति है। हम मर्द होते कौन हैं वुमेन को एम्पावरमेंट देने वाले? मेरी नज़रों में, मेरी सोच में वुमेन जो है गुणों में, त्याग में, शक्ति में, हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटीज़ में हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, एम्पावर्ड हैं। हम तो सिर्फ वुमेन को सैल्यूट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं जब कभी कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, men can't really empower women because women themselves are so powerful with the tremendous qualities that they have, qualities of sacrifice, qualities of giving to their family, to their loved ones, to the society. So I come always to salute women, not to empower women, because I am too weak to be empowering women. की बात की जाए तो हाल ही में शशि कपूर साहब को भी उनके जिस तरह की फिल्में उन्होंने की थी उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। जी जी, कुछ विशेष देना चाहेंगे आप? बेइंतहा खुशी की बात है। मैं ये शशि कपूर साहब को, उनके परिवार को, सभी को ढेरों बधाई देना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो उन्हें नवाजा गया है उसके लिए उन सबको शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे सदाबहार हीरो, एक ऐसे बहुत बढ़िया इंसान को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। थैंक यू। तो डेज़ी, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का इनिशिएटिव है और आप किस तरह से सपोर्ट कर रही है इसे? बी विद बेटी ऑब्वियसली जो वुमेन वायलेंस है उसके अगेंस्ट काम करता है। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द वुमेन वायलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जैसे मैं पहले भी आ चुकी हूँ ये इवेंट के लिए, और दिस टाइम व्हाट आई एम कमिंग हियर क्योंकि अर्चना कोचर जो है वो एक फ़ैशन शो भी डिस्प्ले कर रही है। सो आई एम वॉकिंग फॉर अर्चना एंड अगेन इट्स माई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बी विद बेटी एंड एनीथिंग लाइक इफ़ इवन एक बंदे का भी प्रेजेंस अगर मैटर करता है तो अगर वो बंदा मैं हूँ तो मैं ज़रूर आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वुमेन एम्पावरमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वो चीज़ के बारे में, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए, बोलने जाए तो बहुत सारी चीज़ें, और अगर दूसरी वे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल विद इन द माइंड। जो भी है हमें बेसिकली रिस्पेक्ट देना चाहिए वुमेन को, किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए, या फिजिकल हो या मेंटल हो या कुछ भी हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट आवर country should understand.
आई डोंट नो वेदर वुमेन वायलेंस बाहर होता है कि नहीं, मैंने सुना नहीं है कभी, पर जितना सुना है आज तक हमारे देश के बारे में सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मर्द है या whoever is not being very violent towards women, not there or something, but towards women, so they need to a little educate themselves about women empowerment. There's a report you are doing a hate story 3. Let's talk about Be With Beti. सलमान की दोनों हीरोइनें इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाली हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ। सच्चाई है इन बातों में, बस इतना बता दीजिए। सच्चाई है, पूरी तरह से सच है ये न्यूज़। और जी जैसे आपने कहा कि सलमान की दोनों हीरोइंस ये मूवी के अंदर है, तो लेट्स सी, आई मीन it's good for the company, plus again good for the director, because he is getting 2 heroines who's worked with Salman Khan earlier, and here's hoping to the entire team all the very best, including me. Thank you. बी विद बेटी ये इनिशिएटिव, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि इट्स अबाउट सेव गर्ल चाइल्ड, और आई थिंक वी ऑल नो द काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ। वॉट एवर लिटिल वी कैन डू वी आर ट्राइंग टू डू, एंड आई थिंक अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। सो लेट्स स्टार्ट एज अ वुमन, वी शुड एम्पावर आवरसेल्व्स एंड मेक दिस कॉज रीच एवरीवेयर एंड मेक द फैक्ट कि बेटी बचाओ कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कैंपेन हर जगह लेके जाने का एक प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं, एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव बाय अनु रंजन। और आज आप देख रहे हैं कि इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, और बहुत सारी व्हाट यू से इंस्पायरिंग वुमेन है, तो उनमें से मैं एक अगर अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट डिपेंड्स फॉर ईच एंड एवरी वुमन इंडिविजुअली कि वो कौन से सोसाइटी से, कौन से स्ट्रैटा से, कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से और कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आती है। हर किसी की एम्पावरमेंट हर किसी की लाइफ में अलग होती है। किसी के लिए एजुकेशन पाना ही बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए एक एक 21st के ऊपर की उम्र तक शादी ना करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाना बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है। और हम जैसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, हम लोगों को अपने पैरों पे खड़े रहने की जो एक आज़ादी मिली है वो हमारे लिए एम्पावरमेंट है। सो आई थिंक एवरी गर्ल इन एवरी सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। आई थिंक हर किसी को अपना वो हक मिलना चाहिए एम्पावरमेंट का, और हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। अच्छा, इस इनिशिएटिव के दौरान लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगी, इट्स वेरी सिंपल, बी विद बेटी। थैंक यू सो मच।